पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सर्किट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है और इसकी मीनिंग क्या होती है। मैंने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया था कि कुछ हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि रेजिस्टिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो जितनी एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करेगा सबका सब वो हीट में खर्च करते हैं, हीट में एक्सपेंस होती है एनर्जी। और कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं मैकेनिकल वर्क करते हैं, कुछ लाइट जनरेट करेंगे, लाइट बल्ब। तो हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक पावर की। हमने 3 एक्सप्रेशन बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। एक बताया था जब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम पता हो, दैट मीन्स सर्किट में आई करंट मेंटेन करने के लिए सोर्स जितना करंट फ्लो कराएगा, आई करंट मेंटेन करने के लिए टी टाइम तक जितना वर्क करेगी, यही हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा था। और उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, सर्किट कंज्यूम करेगा। तो ये एक्सप्रेशन था जब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो सर्किट के थ्रू और कितनी करंट फ्लो कर रही है, कितने टाइम के लिए फ्लो कर रही है, ये पता हो तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन हमने बताया था आई स्क्वायर आर इंटू टी। चलिए कैपिटल आई से ही हमने रिप्रेजेंट किया है करंट को, मतलब टी टाइम तक आई करंट फ्लो करे और सर्किट का रेजिस्टेंस आर हो तो इतनी एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा। अब जो वो जिस फॉर्म में हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो या हीट प्रोड्यूस करे, ये इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करेगा। और तीसरा एक एक्सप्रेशन था एनर्जी का ही, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये 3 एक्सप्रेशन एनर्जी के लिए हमने बताया था। अब हम बात करेंगे थोड़ा पावर की। और बात किए थे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सोर्स इन हीट एनर्जी। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि कोई भी सोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, करंट देगा, उसका इफेक्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट इट विल फ्लो करंट थ्रू द सर्किट। तो सिंपली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा और हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स वाई इसको कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने बताया था, थोड़ा बुक में उल्टा है, पावर तब एनर्जी, मैं एनर्जी तब पावर बता रहा हूँ। अब ये तो बात हो गई थी कि सोर्स क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा सर्किट को। ये सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस है आर और सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया, कोई भी सोर्स हो, बैटरी, सेल या कोई एक्सटर्नल सोर्स लाइक एसी करंट, कुछ भी। तो ये करंट फ्लो कराएगा आर रेजिस्टेंस के थ्रू और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, ये भी करेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें मालूम हो उसके हिसाब से हम एनर्जी का फार्मूला लिख के कैलकुलेट कर लेंगे कितनी एनर्जी खर्च किया इसने या कितनी एनर्जी प्रोवाइड किया इन टाइम टी, ठीक है। लेकिन पावर कैसे मेजर किया जाता है, पावर ऑफ अ रेजिस्टिव एलिमेंट आर पूरा सर्किट। देखिए इस पूरे सर्किट में कई, हमने कहा था कई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, उस सबका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लिखा है। तो कई अगर एलिमेंट हैं, कई कंपोनेंट्स हैं सर्किट के जिनका की अलग अलग रेजिस्टेंस है, उनका अलग अलग पावर, जैसे बल्ब का लिखा रहता है 200, 100 वाट, 20 वाट, 10 वाट, अलग अलग पावर के बल्ब होते हैं। तो हम पावर कैसे मेजर करेंगे, पावर क्या होता है। तो अगर सर्किट में किसी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करें या सर्किट के कंपोनेंट की बात करें कि उसका पावर क्या होगा, तो उस हिसाब से डेफिनेशन आप कहेंगे कि एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी कंपोनेंट ऑफ द सर्किट और सर्किट इटसेल्फ इज कॉल्ड पावर ऑफ दिस सर्किट। अगर सर्किट के बारे में बात करें कि सर्किट का पावर क्या होगा, तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बाय द सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर।
आर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सोर्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ऑफ सोर्स। ठीक है, तो पावर का मतलब कि ये पर यूनिट टाइम कितना वर्क कर रहा है सोर्स इन मेंटेनिंग आई करेंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो वो सोर्स का पावर होगा या सर्किट का पावर। सर्किट के रेफरेंस में अगर डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सर्किट पर यूनिट टाइम, और सोर्स में कि कितना डिसिपेट कर रहा है, एनर्जी डिसिपेटेड बाय सोर्स पर यूनिट टाइम टू द सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। तो पर यूनिट टाइम मतलब टी टाइम में हमने एनर्जी कंज्यूम कैलकुलेट किया है। अगर यूनिट टाइम में एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सर्किट हम कैलकुलेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, पावर का फार्मूला मिल जाएगा। तो अभी देखिए जो एनर्जी का फार्मूला है वो कितना है, E इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो ये पहले ही ये जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था उसी वर्क डन को कि कितना सोर्स वर्क करेगा उतना ही इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होगा वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो E इक्वल्स टू आपने वी आई टी कैलकुलेट किया है, टी टाइम तक आई करेंट फ्लो करे और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ सर्किट इज वी मेंटेन्ड बाय सोर्स। सोर्स ने मेंटेन किया वी पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द सर्किट, और उसके कारण इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। ये करंट कितनी देर तक फ्लो की, टी टाइम तक। तो टी टाइम में इतनी एनर्जी कंज्यूम किया सोर्स सर्किट ने या इतनी एनर्जी प्रोवाइड किया सोर्स ने, तो यूनिट टाइम में कितना कितना ये कंज्यूम करेगा या कितना ये प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली टी से आप डिवाइड करोगे यूनिटरी मेथड कि टी टाइम में एनर्जी कंज्यूम्ड इन टी टाइम एनर्जी कंज्यूम्ड equal to VIT, then in a unit time एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT अपॉन टी। टी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा VI, यही क्या होता है टी। तो पावर का फार्मूला क्या मिल गया VI। इसी तरीके से अब सिंपली आपको क्या करना है, V को ओम्स लॉ से चेंज करते जाना है। V इक्वल्स टू आई आर पुट कर दे तो पावर का एक फार्मूला हो जाएगा। पहला फार्मूला मिला P इक्वल्स टू V इंटू आई, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर V इक्वल्स टू आई इंटू आर हम लिख दें तो आई स्क्वायर आर मिल जाएगा। ठीक है, किस चीज से भाई, तो V इक्वल्स टू आई आर बाई ओम्स लॉ। और तीसरा फार्मूला क्या मिल जाएगा, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीन फार्मूले आपको पावर के भी मिल गए। सिंपली एनर्जी वाले फार्मूले में हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, पावर। जैसा कि पावर डिफाइन है, पावर इक्वल्स टू यहाँ हम लिखेंगे पर यूनिट टाइम, तो इससे डेफिनेशन बन गई कि पावर इक्वल टू मतलब एक्सप्रेशन लिखने के लिए पावर इक्वल टू क्या होगा, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। मिलेगा कि नहीं, पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज पावर। ठीक, तो पावर की ये यहाँ से यूनिट मिलेगी हमें, यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, है कि नहीं। अब 1 जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, 1 जूल पर सेकेंड को एक साइंटिस्ट थे वाट, जेम्स वाट, जिन्होंने रेल इंजन बनाया था, उनके रिस्पेक्ट में इसकी एसआई यूनिट पावर की दे दी गई। आप लोग जानते भी हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं वाट, तो इसको 1 वाट कहा जाता है। या तो आप पूरा नाम उनका लिखिए तो क्या करेंगे, ये स्मॉल में रहेगा W, और नहीं तो ये सिंबल क्या होता है W सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वाट। व्हेन 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय अ सर्किट इन 1 second, then power of circuit is equal to 1 watt, या 1 joule work is done or energy is dissipated to the circuit by the source in 1 second, then the power of source is 1 watt। आप सोर्स के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, सर्किट के दोनों डेफिनेशन सही है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पावर।
तो यहाँ से रिलेशन तो मिल ही गया, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, रियली हमको डिस्कस करना है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसको डिस्कस करने के लिए अब यहाँ से फार्मूला हमें मिल गया है कि पावर इक्वल्स टू क्या होगा या तो वर्क डन बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग आई करेंट टू द सर्किट अपॉन टाइम, तो पर यूनिट टाइम जितना वर्क होगा वही क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो P इक्वल्स टू ई बाई टी हमें रिलेशन मिल चुका है। अब हम आराम से कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट की जाती है। ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये भी तीनों फार्मूले, ये जहाँ टाइम रहेगा समझना एनर्जी है। ठीक है, जहाँ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया पावर में तो क्या मिल गया, एनर्जी। और जहाँ टाइम नहीं है, वह टाइम की जगह 1 सेकेंड है, वो क्या हो गया, पावर। ठीक, अब हम बात करते हैं इन दोनों में रिलेशन की। हमने यूनिट की भी बात कर दिया, यूनिट में 1 जूल पर सेकेंड 1 वाट कहा जाता है। एक चीज और, इसकी बड़ी भी यूनिट होती है क्योंकि वाट 1 वाट छोटी यूनिट हो गई। तो जहाँ 1000 वाट को 1 किलो वाट, ये सब आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में। 1 किलो वाट कहा जाता है। एक और भी पावर की यूनिट होती है हार्स पावर, HP। तो हार्स पावर जो होता है 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट। ठीक है, 1 हार्स पावर में जैसे मशीनरीज हैं हेवी, उनका जो पावर है, उनके पर सेकेंड कितना वर्क करते हैं वो मेजर किया जाता है किसमें, हार्स पावर में। अब हम बात करें रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर। हम ये कहेंगे, हम रिलेशन तो बता ही दिए कि पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बाय सर्किट। पावर ऑफ सर्किट इज डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट पर यूनिट टाइम इज इट्स पावर। अब हम रिलेशन की बात करेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर। इस रिलेशन से जो अभी हमने लिखा है, यहाँ से अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, आपने एक्सप्रेशन क्या लिखा था, P इक्वल्स टू ई बाई टी, पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो यहाँ से E क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू P इंटू टी। मतलब किसी भी अप्लायंस का अगर पावर हमें पता है तो कितने टाइम तक वो यूज हुआ, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना एनर्जी वो टी टाइम में कंज्यूम किया वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपली जैसे 100 वाट का बल्ब दिया है, 100 वाट का बल्ब तुमने आपने 1 आवर तक यूज किया, 1 आवर तक यूज किया या 10 आवर आपने यूज किया उस 100 वाट के बल्ब को, तो आप कितनी एनर्जी कंज्यूम किए, वो बल्ब कितना कंज्यूम किया। तो E इक्वल्स टू पावर ऑफ बल्ब 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 10। तो ये तो वाट में रहेगा, ये आवर में। चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये वाट, तो ये यूनिट क्या आएगी, 1000 वाट आवर। ठीक, 1000 वाट को 1 किलो वाट कहा जाता है। अभी हमने लिखा था 1000 वाट को क्या कहा जाता है, 1 किलो वाट। तो 1000 वाट को हम 1 किलो वाट लिख सकते हैं, तो 1 किलो वाट आवर। इसको 1 किलो वाट आवर को कहा जाता है 1 यूनिट, 1 यू लिखा जाता है या 1 यूनिट। देखो 1 यूनिट वही है जो कि आपका इलेक्ट्रिक मीटर मेजर करता है। 1 यूनिट 2 यूनिट बिजली आप कहते हो घर में जो जली, वो 1 यूनिट 2 यूनिट जो आप कहते हो, यही 1 किलो वाट आवर रहता है। इसी को 1 यूनिट, इसको कहा जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 1 किलो वाट आवर, दैट मीन्स 1000 वाट आवर। आवर मतलब घंटे में, कहने का मतलब आपको अप्लायंसेज जितने समय तक आप चलाते हैं, जैसे कह दिया जाए आपसे कि घर में पता करो कि जो मीटर लगा हुआ है वो सही चल रहा है कि नहीं, तो आप पता कर सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आपके घर में जो अप्लायंस है वो कितने घंटे चलता है। बल्ब आपके 10 हैं तो वो 10 बल्ब में कौन कौन बल्ब कितने घंटे चलता है, फैन जितने भी हैं कितने कितने वाट का है,
और कितने घंटे चलता है। हर एक अप्लायंस जब खरीदने जाओगे, बल्ब खरीदने जाओगे तो ये लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पर जो पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो 220 वोल्ट पे होती है, और घर में जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हर एक अप्लायंस को 220 पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाता है। तो सारे अप्लायंस इन इंडिया 220 वोल्ट पे रखे जाते हैं और उसी के लिए बनाए जाते हैं। तो अमेरिका में 110 वोल्ट पे बनाया जाता है, इसलिए कि उनकी जो सर्किटरी है, उनके जो अप्लायंसेस हैं वो सोफिस्टिकेटेड है, और 110 वोल्ट पर ही इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। कम रेजिस्टिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि उतने ही वोल्ट पर सफिशियंट करंट फ्लो करेगी ताकि वो वर्क कर सके। हमारे यहाँ उतने सोफिस्टिकेटेड सर्किट नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा जनरेट करना पड़ता है, दैट इज़ 220 वोल्ट। और 220 पर हमारे अप्लायंसेस सारे कैलिबर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। आप बल्ब भी बनता है, आप देखे रहोगे उसमें वो जो लिखा गया रहता है 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब पे, वो उसको कहा जाता है पावर रेटिंग। उसकी मीनिंग ये होती है, अगर लिखा है बल्ब पर कि 220 वोल्ट 100 वाट, कहने का मतलब कि 100 वाट का मतलब क्या है, 100 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, 100 जूल पर सेकेंड, मतलब कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर इस अप्लायंस को हम लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट पर, तो ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 1 सेकेंड में 100 जूल कंज्यूम करेगा। यही इसकी मीनिंग होती है। दिस इज कॉल्ड पावर रेटिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो पावर रेटिंग अगर गिवन हो, जितने भी अप्लायंसेज आपके घर में लगे हैं, तो आप ये बता सकते हो कि घर में कितनी यूनिट 24 आवर में एनर्जी एक दिन में खर्च होगी, तो एक महीने में कितनी खर्च होगी। मीटर रीडिंग देख के कंपेयर करके आप बता सकते हो कि मीटर सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। अब ये जो कैलकुलेशन वाली बात है वो सिंपल है। आप जितने भी अप्लायंसेस गिवन हैं उन सारे अप्लायंसेस को लिख लीजिए, उनकी पावर रेटिंग लिख लीजिए कि कितने कितने वाट के हैं, और सारे अप्लायंसेस की का एनर्जी कंज्यूम कैलकुलेट करते जाओ पावर का, उनके करस्पॉन्डिंग जो जितने ड्यूरेशन के लिए वो वर्क करते हैं उस ड्यूरेशन से, और टोटल जो कमर्शियल यूनिट है आप उसको किस में चेंज कर लेंगे, हर एक का एनर्जी कंज्यूम्ड आपको किलोवाट आवर में चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद सबको ऐड कर दोगे तो उतने यूनिट एनर्जी। अब मीटर कितना देता है आप कंपेयर कर लो, अगर ज़्यादा देता है तो गलत रीडिंग दे रहा है, और कम देता है तब भी गलत रीडिंग दे रहा है। तो आप इस तरीके से आप परख सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। आज इस वीडियो में इतना ही, और यहीं तक आपसे पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, तो ये बताना ज़रूरी था।